उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक 70 वर्षीय इनोवेटर अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से ग्रामीण अस्तित्व की पारंपरिक अवधारणाओं को लगातार नष्ट कर रहे हैं। जिले के वातपुरा शहर के मोहम्मद इस्माइल मीर उर्फ न्यूटन बचपन से ही इनोवेशंस करते रहे हैं और अपने मिशन में लगातार सफल हुए हैं। इस्माइल ने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की, लेकिन वित्तीय संघर्ष के चलते उन्हें आगे पढ़ाई बंद करनी पड़ी। हालांकि तकनीकी आविष्कारों के प्रति उनमें सदैव उत्साह रहा है। इस्माइल ने कहा कि वह तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल छोड़ने के बाद ITI में शामिल हुए, लेकिन उन्हें ये छोड़ना पड़ा क्योंकि वह लगातार अपने प्रोफेसर्स को चुनौती देते थे और मामला अधिकारियों तक पहुंच सकता था, जिसके चलते उन्हें अपनी ITI की पढ़ाई समय से पहले ही छोड़नी पड़ी। साल 2019 में उन्होंने एक स्वचालित श्वास यंत्र यानी ऑटोमेटेड रेस्पिरेटर बनाया, जो गंभीर रूप से बीमार रोगियों को अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। ये रोगी को किसी अन्य की सहायता के बिना लगातार वायु उपकरण को पंप करने के लिए उपचार करने में सक्षम बनाता है। इस्माइल के मुताबिक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटर को अमेरिका के बोस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस्माइल ने कहा कि जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी और हर कोई ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, तब उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का खाका तैयार किया। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्थापित किया क्योंकि कोविड महामारी के कारण उसकी जबरदस्त मांग थी। इस प्रकार इस्माइल ने पहले भी कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइप तैयार किए हैं। 2019 में अपने सबसे बड़े बेटे डॉक्टर जमशीद की कैंसर से मृत्यु का अनुभव किया, लेकिन इसके बावजूद उनकी आविष्कारशील प्रकृति नहीं रुकी। अब उनके दिवंगत बेटे के कई दोस्तों ने बांदीपुरा स्थित उनके आवास पर 5 लाख की लागत से एक फैब लैब स्थापित करने का फैसला किया है। इस्माइल ने बताया कि उन्होंने अपना पहला आविष्कार 2008 में किया था, जब उन्होंने फायर अलार्म इंस्टॉलेशन के साथ मोशन सेंसर वाले लालटेन बनाया था। इस्माइल ने हाल ही में कश्मीर के पारंपरिक शीतकालीन हीटिंग गैजेट कांगड़ी में भी बदलाव किए हैं और इसकी उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे ये किसी भी प्रकार के मौसम में उपयोग के लिए उपयुक्त हो गया है। मैंने काफ़ी की है। अब सारी याद तो भी नहीं है, लेकिन मेरे पास लिस्ट है, वो बनाए हैं मैंने। तो सबसे पहले मैंने जो बनाया है वो 1979 से पहले पहले जो बनाए हैं मैंने चीज़ें, एक तो रेडियो स्टेशन बनाया था और एक स्टार्टर में एक चेंज की थी हमने। जो मशीनों में स्टार्टर होते थे इधर, उनमें प्रॉब्लम, वो ओवरलोड पर कट ट्रिप नहीं करते थे पूरा, मतलब उनमें प्रॉब्लम आती थी, मतलब एक्यूरेट ट्रिप नहीं करते थे। एक्यूरेट जब ओवरलोड हो जाता था थोड़ा सा तो ट्रिप नहीं, बहुत ज़्यादा जब हो जाता तब वो ट्रिप करते थे। हमने एक आइटम बनाया, मगर उसके साथ मेरा एक दोस्त था दिलीप कुमार, था उसका नाम, कश्मीरी पंडित था। हमने एक आइटम दोनों ने बनाया। उस मोटर को ओवरलोड पर ट्रिप कराता था और एक्यूरेट जो ही उसको वो ओवरलोड होता था और थोड़ी सी हीट उसमें हो जाती थी तो वो ट्रिप करता था। तो वो हम उस दौर में हमने वो बनाया। फिर मैंने उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था। उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था और भी कुछ चीज़ बनाए थे। फिर मैंने 1983-84 में बनाया था, ये 84 में रिमोट का वो छोटा मोटा कार एक बनाया था, रिमोट पर चलती थी। वो रिमोट का कंसेप्ट उस वक्त नहीं था, क्योंकि उस वक्त रिमोट में कोई आइटम इधर कश्मीर में नहीं था, वो आम नहीं हुआ था। रिमोट का कंसेप्ट पहले पहले उस वक्त आया था 84 में, तो वो बनाया था। फिर कोविड जब हो गया तो मुझे आइडिया आ गया, तो कोविड में कुछ न कुछ दे देंगे, इंसानियत के लिए कुछ न कुछ करेंगे। तो सबसे पहले वो सैनिटाइज़र बनाया मैंने, फिर डिसइंफेक्शन टनल बनाया, फिर वेंटिलेटर बनाया, क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर पर चढ़ाते थे, उसको वो पंप के लिए कोई नहीं होता था उधर। बेटे को बाप नहीं चाहता था, बाप को बेटा नहीं चाहता था उधर, ये प्रॉब्लम थी। फिर वो बनाया मैंने। फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चाइना से आना बंद हो गया, इधर शॉर्टेज होगी, तो मैंने फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी बनाया, वो काफ़ी अप्रिशिएट हो गया। उसमें अवार्ड भी काफ़ी इन आइटमों में मुझे मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, कैश अवार्ड भी थोड़ा मिला। कांगड़ी में जो इस वक्त चेंज है, एक तो उसमें मैंने वो करेगा वाटर बोतल का भी काम, कांगड़ी ही वाटर बोतल का काम भी करेगा, कांगड़ी का भी काम करेगा, कूलर का भी काम करेगा, ठीक है, और हीटर का भी काम करेगा, ठीक है, और ब्लावर का भी काम करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें कूलर का काम कैसे, इस पावर के बगैर, और पावर इसमें नहीं जाएगा, कोई बैटरी नहीं लगेगी, पावर के बगैर ये काम करेगा। कूलर, हीटर,
ऑलरेडी आग से तो हीट होती है, तो कूलर भी करेगा। तो और उसमें क्या है कि सेफ्टी है, कोई खतरा नहीं है, गिरेगा इस तरह बच्चा, किसी का कपड़ा नहीं जाएगा उसमें, किसी का नुकसान नहीं हो जाएगा, किसी का बिस्तर नहीं, मैटिंग नहीं, कुछ नहीं नुकसान हो जाएगा उससे, सेफ है पूरा। इसमें ये चेंजेस है। किताब ये सही बात है। ये हम जब पढ़ते थे पीयूसी में, और साइंस का मुझे काफ़ी शौक था, और हर एक पॉइंट पर मैं मतलब डिस्कशन भी करता था, और उसको समझने की कोशिश भी करता था, इसलिए डिस्कशन भी होता था। तो ये खाली नहीं कि बस किसी को क्वेश्चन करना, नहीं। और उसी वजह से मुझे उस्ताद था, उसने मुझे न्यूटन का नाम दिया, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के लॉ पर उसके साथ काफ़ी डिस्कशन हो रही थी मेरी। कैरियर अड्डा जम्मू का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो पिछले 8 साल से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ बेहतरीन रिजल्ट्स भी मुहैया करवा रहा है। यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जेकेएसएसबी, बैंकिंग की तैयारी पूरे जोशो खरोश के साथ करवाई जा रही है। मौजूदा समय में 3000 से अधिक बच्चे अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही जो बच्चे सेल्फ स्टडीज कर रहे हैं वे भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशन भी दिए जा रहे हैं, तो देर किस बात की, आज ही आएं और कैरियर अड्डा में सोमवार से शुरू हो रहे बैच में अपनी सीट बुक करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 9906187157, 0191258326। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।